चंद यहूदियों ने फिरौन की इस लाश को काबा शरीफ में लाने का फैसला किया, क्योंकि इन यहूदियों को कुछ रिसर्चर्स ने ये सलाह दी थी कि फिरौन की इस लाश को काबा में शिफ्ट किया जाए, जहां इस पर मजीद रिसर्च करना आसान होगा और फिरौन के जिस्म को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए वो यहूदी फिरौन की लाश को काबा में मुंतकिल करने की तैयारियों में लग गए, और तब आगे जो हुआ वो अल्लाह का एक मौजज़ा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिरौन का जिस्म अल्लाह ताला का एक अजीम मौजज़ा है। ऐसा मौजज़ा जो हजारों साल गुजरने के बाद आज भी हमारी आंखों के सामने है। जो लोग मौजज़ात पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के जरिए उनको दिखा दिया कि जिस फिरौन का जिक्र कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले आया, आज उसके जिस्म पर उन्हीं की साइंस तजर्बा करके ये साबित कर चुकी है कि यह वही फिरौन है जिसको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करते हुए समंदर में गर्क किया था। सालों से साइंस फिरौन की लाश पर बहुत से तजुर्बात कर रही है और इसकी लाश को बारीकी से समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि हजारों साल गुजर जाने के बावजूद ये लाश आज भी सही हालत में मौजूद है। इस हवाले से सबसे पहले रिसर्च एक फ्रांसीसी रिसर्चर डॉक्टर मॉरिस बोसली ने की। मॉरिस हमेशा से इसकी कोशिश में लगा था कि फिरौन की मौत की असल वजह तलाश कर सके, तो आखिरकार उसे उसकी लाश में नमकियात की तह का पता चला, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि दरअसल फिरौन की मौत समंदर में गिरने की वजह से हुई थी। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जिसने मॉरिस को परेशान कर रखा था, बल्कि उसकी परेशानी की असल वजह वो सवाल था कि कैसे पानी में मौजूद 1000 साल पुरानी लाश आज तक महफूज रह सकी। इस सवाल के जवाब में मॉरिस को एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसको जानकर वो इंतहाई हैरान रह गया, और वो हकीकत ये थी कि किसी ने उसको कहा कि जिस लाश के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में जितने भी सवाल आपके जहन में हैं, उसका जवाब मुसलमानों की मुकद्दस किताब में आज से 1400 साल पहले से मौजूद है। और अब ये जानकर मॉरिस की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। वो सोचने लगा, एक लाश जो 1898 में दरियाफ्त हुई, तो उसका जिक्र 1400 साल पुरानी एक किताब में कैसे आया। मॉरिस ने कुरान पाक की जिस आयत को पढ़ा, उसके अल्फाज ये हैं, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। मॉरिस के मुताबिक ये वो आयत पढ़ने के बाद सारी रात फिरौन की इस लाश के पास खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि कुरान पाक में फिरौन की लाश के हवाले से तफसील मौजूद है कि कैसे अल्लाह ने फिरौन की लाश को महफूज रखा ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें, जबकि उनकी किताब बाइबल में फिरौन के वाक़े में उसकी लाश का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। इसकी लाश के साथ हुआ क्या था, इसके जहन में ये ख्याल आया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले फिरौन की इस लाश के बारे में जानते थे, जिसके बारे में मुझे आज मालूम हुआ। मतलब कुरान पाक वाकई ही अल्लाह की सच्ची किताब है। मॉरिस ने इस वाकये के बाद 10 साल इस तलाशी में लगा दिए कि फिरौन की लाश पर जदीद दौर की साइंसी रिसर्च किस हद तक कुरान की नायात में मौजूद मालूमात से मिलती है। आज की साइंसी मालूमात ये साबित कर देगी कि कुरान में जो कुछ फिरौन की लाश के मुतालिक जिक्र आया है वो सब सच है। मॉरिस का कहना था कि वो खुद को इस बात से तसल्ली देता रहा कि कुरान पाक में इस हवाले से किसी साइंसी पहलू का जिक्र नहीं आया, और हो सकता है कि साइंस और कुरान में फर्क हो। लेकिन तब मेरी नजर कुरान पाक की एक और आयत पर पड़ी जिसमें अल्लाह पाक का इरशाद है, बातिल न सामने से उस पर आ सकता है ना ही पीछे से, ये एक हकीम और हमीद की नाजिल करदा चीज है। यह आयत पढ़ने के बाद उसने एक किताब लिखी और उस किताब ने पूरे मगरबी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। उस किताब का नाम है द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। इस किताब पर एक जगह मॉरिस ने लिखा है कि फिरौन का जिस्म 1898 में दरियाफ्त हुआ, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र 1400 साल पहले आया, और कुरान पाक में जिस तरतीब और जबरदस्त अंदाज से कुरान के नजूल से भी हजारों साल पहले एक वाक़े को बयान किया गया और फिर इस वाक़े को मुस्तकबिल के लोगों के लिए भी जिक्र किया गया, तो ये मुमकिन ही नहीं कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो, बल्कि ये तमाम बातें उस तरफ इशारा है कि कुरान पाक 100% अल्लाह के अल्फाज हैं, और फिर इस वाक़े को मुस्तकबिल के लोगों के लिए भी जिक्र किया गया। तो ये मुमकिन ही नहीं कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो, बल्कि ये तमाम बातें इस तरफ इशारा है कि कुरान पाक 100% अल्लाह के अल्फाज हैं
قرآن پاک میں فرعون کے جسم کے بارے میں جو بھی ذکر ہے اسے آج جدید سائنس کی روشنی میں دیکھا گیا، اور سائنس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن میں موجود فرعون کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں، سائنسی ریسرچ بھی ان تمام باتوں سے متفق ہے۔ اور ان تمام سائنسی ریسرچ کے بعد کچھ سالوں پہلے چند یہودیوں نے فرعون کی اس لاش کو کعبہ شریف میں لانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان یہودیوں کو کچھ ریسرچرز نے اصلاح دی تھی کہ فرعون کی اس لاش کو کعبہ شفٹ کیا جائے، جہاں اس پر مزید ریسرچ کرنا آسان ہوگا اور فرعون کے جسم کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے وہ یہودی فرعون کی لاش کو کعبہ منتقل کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے، لیکن تب آگے جو ہوا وہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب فرعون کے جسم کو منتقل کرنے لگے تو ایک آدمی جس نے فرعون کے تابوت کو پکڑا تھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہو، اور تب ان سب نے ایک بہت بڑی تعداد میں چیونٹیوں کو دیکھا جو فرعون کی اس تابوت سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ سب اس تابوت کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ اللہ فرعون کے جسم کو اپنے مقدس گھر میں نہیں لانا چاہتا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں نے فرعون کے جسم کو کعبہ میں لانے کا ارادہ ترک کر دیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہ فرعون جو خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا، قرآن مجید میں فرعون کی جاہلیت کا ذکر ایک مکمل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا، اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور میں موسیٰ کے خدا کو جا کے دیکھ سکوں۔ توریت اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا نام درج نہیں۔ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ کی عہد میں جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ کے عہد کے فرعون کی شناخت پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، مگر بیشتر اسکالرز کا ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رمیس دوم کے عہد میں ہوئی تھی۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا فرعون رمیس دوم تھا، جبکہ جس فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے وہ منفتح تھا، اور قرآن مجید میں اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کا بھی کہا گیا۔ بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہیں، اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ تاہم یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش پانی نے باہر پھینک دی تھی، جس کے بعد اسے ممی بنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔